खुदावंद के अज़ीम जलाली कादिर और मुक़द्दस नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। आज का जो टॉपिक है वो इंतहाई मुनफरिद है और इसका ताल्लुक़ मेरी ज़िंदगी में होने वाले उन तजुर्बात से हैं जिन्हें हम तारीख पहलू कहते हैं, माय हॉरर स्टोरीज़। यानी ऐसे वाक़यात जो मैंने अपनी ज़िंदगी में महसूस किए और उनका सामना किया और रूनुमा हुए, मैं आज उनका ज़िक्र आपसे करने को हूँ। तो है मेरे अज़ीज़ों, सबसे पहले जिस वाक़या का मैं ज़िक्र करूँगा वो सन 2000 में पेश आया। सन 2000 में जब मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में था, मेरा तालिब इल्म की हैसियत से जो है वो वक्त 2000 में जब मैं अपने स्टडी को मुकम्मल कर रहा था, तो मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर जो है रोज़ाना की बुनियाद पर जो है बाहर किसी न किसी पार्क में जो है वो स्टडी के लिए जाया करता था। और एक मेरे दोस्त का नाम सरफराज था, एक शाहिद और एक मेरा कज़न हमाद था। तो हम अक्सर जो है हम चारों मिलकर जो है बाहर किसी न किसी एक पार्क में जो है वो स्टडी के लिए जाया करते थे और 2-2.5 घंटे या 3 घंटे हम उधर जो है स्टडी करते थे मिलकर, और फिर उसके बाद फिर हम वापस घर आ जाते थे। अमूमन ये वक़्त जो था वो 3 से 4 बजे के दरमियान होता था जब हम घर से निकलते थे, और हमारे जो स्टडी के जो पॉइंट्स होते थे वो 3 बुनियादी तौर पर पार्क होते थे। एक डी ग्राउंड और एक लिबर्टी पार्क, और तीसरा जो था वो घर से बहुत ज़्यादा दूर था, तकरीबन 7-7.5 किलोमीटर, और उसे जिलानी पार्क जिसे आज कहा जाता है, यानी रेस कोर्स पार्क के नाम से उसे ज़्यादा जानते हैं। तो हम अक्सर जो है दूर की बजाय हम ज़्यादातर करीब के पार्क्स में जाते थे, और सबसे करीब जो हमारे घर के करीब जो पार्क था वो था डी ग्राउंड। तो इसी तरह रूटीन में मेरे दोस्त मेरे घर आए और उन्होंने कहा कि चलें हम स्टडी के लिए जाते हैं और वहाँ मिलकर स्टडी करेंगे, और ये एक मामूल की बात थी। तो हमने ये फ़ैसला किया कि हम साइकिल पर जाने की बजाय जो है हम पैदल ही वॉक करते हुए, वॉकिंग डिस्टेंस पे था, तो हम वहाँ पर जाकर आज स्टडी करेंगे, क्योंकि आज हम थोड़ा लेट हो चुके हैं और अगर हम दूर गए तो फिर हमें स्टडी का वक़्त कम मिलेगा। तो हमने ये फ़ैसला किया कि हम अपने घर के करीब जो है वो डी ग्राउंड के पास चले जाते हैं। तो हम चारों जो हैं, मेरे 3 दोस्त जो हैं, हम पैदल डिस्टेंस पर वाक़या डी ग्राउंड में जब हम स्टडी के लिए गए, तो वहाँ पर स्टडी करने के बाद जब हम वापस आते थे तो अक्सर जो है अंधेरा हो जाता था, रात हो जाती थी। तो इसी तरह से जो है जब हम वापस आ रहे थे वहाँ पर हमने स्टडी की, और जब हम घर वापस आ रहे थे तो हमारे घर और उस पार्क के दरमियान तकरीबन आधा किलोमीटर का ऐसा रास्ता है जो कि बिल्कुल तारीक और सुनसान है। तो हम वहाँ से जब गुज़र रहे थे तो अचानक से ही मेरा जो दोस्त सरफराज था उसने कहा कि अनिल, क्या तुमने कुछ महसूस किया? मैंने बड़े कैजुअल तरीके से, बड़े आम, मैंने कहा क्या किस तरह का महसूस करना आप कह रहे हैं, या आप क्या कहना चाह रहे हैं? तो उसने फिर दोबारा हम सब से मुखातिब होकर कहा कि क्या आपने कुछ महसूस नहीं, क्या आप महसूस नहीं कर रहे कुछ? तो मैंने कहा कि आप क्या बात कर रहे हैं, आप हमें बताएं,
हमें तो कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, और दूसरे लोगों ने भी दोस्तों ने यही बात की कि हमें तो कुछ महसूस नहीं हो रहा। उसने कहा यहीं पर रुक जाओ, ठहर जाओ। हम वहाँ पर उसी वक़्त ठहर गए और हमने कहा कि क्या महसूस कर, क्या कोई आवाज़ आ रही है, क्या कुछ दिखाना है आपने? उन्होंने कहा नहीं, खामोशी से 1 मिनट खड़े रहो और कुछ महसूस करो। हम उधर उसी वक़्त खड़े हो गए और हम खामोश हो गए, और स्टिल हम मेरे ख़्याल में चंद सेकंड हम इसी हालत में साइलेंट तरीके से खड़े रहे, तो हमें भी वही चीज़ महसूस होने लगी जो शायद जिसके मुतल्लिक़ शायद हमारा दोस्त हमें बताने की कोशिश कर रहा था या महसूस करवाने की कोशिश कर रहा था। और उसने हमें ये नहीं बताया था कि क्या महसूस हो रहा है उसे, वो हमसे क्या कहना चाह रहा है। हमने एक चीज़ वहाँ नोट की, और तकरीबन हम सब ने एक ही बात महसूस की, और वो ये थी कि हमें फ़िज़ा में, एटमॉस्फेयर में हमें बहुत ज़्यादा शोरगुल जो है वो सुनाई दे रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे हजूम जमा है, और उसके अंदर जो है बहुत से हजूम जब इकट्ठा होता है तो वहाँ पर आपको बहुत सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो हमने इस बात को महसूस किया, और मैंने भी इस बात को महसूस किया, और मैंने कहा कि ये शोर सुनाई दे रहा है, और सब ने यही कहा कि हम भी यही सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि फ़िज़ा के अंदर बहुत ज़्यादा चहल पहल है, और ऐसा महसूस हो रहा है जैसे बहुत सा हजूम है और वो इकट्ठा है, और वो आपस के अंदर आपस में जो है वो बातचीत कर रहे हैं। हमने जब इस बात को महसूस किया और अपने कानों से सुना, और तकरीबन एक अंदाज़े के मुताबिक हम 1 डेढ़ से 2 मिनट हम इस चीज़ को वहाँ पर खड़े हुए सुनते रहे। तो मेरे दोस्त ने कहा कि अब हमारा यहाँ पर रुकना मुझे मुनासिब नहीं लग रहा, हम आगे बढ़ते हैं। तो हम आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू हो गए, और वो आवाज़ें कंटिन्यू जो है वो तेज़ होती चली जा रही थी। मतलब बहुत ज़्यादा हम उस चीज़ को सुन रहे थे, और इत्तेफाक से उस रोड पर उस आधा किलोमीटर के फासले में हम सिर्फ चारों दोस्त ही मौजूद थे। और वहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ही थोड़ा सा फासला रह गया था, और मतलब आगे रोशनी वगैरह थी, घर भी थे, तो उनकी रोशनी जो है वहाँ मौजूद थी। तो जैसे ही हम थोड़ा सा ही पीछे होंगे, तकरीबन कोई 20 से 25 कदम दूर होंगे अभी, तो एक रोड के ऊपर जो है एक कॉइन, जिसे हम कहते हैं एक सिक्का, जो है वो बिल्कुल रोड के दरमियान में पीछे हमारे जहाँ से हम आए थे उस अंधेरे में से ऐसे ज़मीन पर रोल करता हुआ, जैसे हम सिक्का ऐसे जिन्हों कहते हैं ज़मीन पे रेड़ना, तो वो सिक्का जो है वो रोलिंग करता हुआ जो है वो एक सर्कल में जो है रोड के ऊपर चलता जा रहा था। पहले हम ये, मेरे एक दोस्त ने कहा कि ये आवाज़ हमें कुछ आ रही है। तो मैंने जब थोड़ा ऐसे पीछे मुड़ कर देखा तो अंधेरे में से वो सिक्का जो है, चूँकि अब थोड़ी थोड़ी रोशनी हो चुकी थी, हमें रोड पर भी थोड़ा क्लियर नज़र आ रहा था, तो वो सिक्का जो है वो रोड के बिल्कुल सेंटर में ऐसे चलता हुआ जो है सीधा ही चलता चला जा रहा था, और इतनी दूर तक वो चलता गया जहाँ तक हमारी नज़र जा सकती थी। और उसके बाद जैसे ही हम उस सुनसान रास्ते को हमने पार किया तो वो आवाज़ें भी आना बंद हो गई। तो आज भी वो रास्ता उसी तरह सुनसान है, और लेकिन आजकल उस रास्ते पर चहल पहल ज़्यादा हो गई है, तो कुछ जो है हालात वहाँ पर बेहतर हैं।
तो इसी रोड पर एक और वाक़या मेरे साथ पेश आया, मैं आगे जाकर उसका बयान करूँगा। और आज भी हम उस रास्ते को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा कोई वाक़या दोबारा हमारे सामने नहीं आया, कोई भी वाक़या रूनुमा नहीं हुआ। तो दूसरा वाक़या जब मेरे साथ पेश आया तो उस वक़्त मैं कराची में मौजूद था, और ये पहले वाक़या जो मैंने आपसे बयान किया ये उससे 1 से 1.5 साल बाद की बात है। तो मैं कराची में जो है अपनी ट्रेनिंग कर रहा था मेडिकल की। तो मेरे साथ मेरी वालदा मौजूद थी कराची में। तो मेरी वालदा जो थी वो दिन की ड्यूटी करती थी, और उनकी ना शिफ्ट चेंज हो गई और उनकी नाइट शिफ्ट लग गई। और मेरी वालदा ने कहा कि अब मेरी नाइट शिफ्ट है तो आप रात को घर पे अकेले होंगे, और आप बाइबल वगैरह पढ़ कर जो है फिर दुआ वगैरह करके फिर सोना। और ये खैर हमारी रूटीन भी थी। तो मैंने कहा ठीक है। तो तकरीबन वो नाइट पे चली जाती थी और मैं घर में सफाई सुथराई करके जो है उसके बाद मैं तकरीबन कोई 10-11 बजे मैं सोने के लिए लेट जाता था। तो ये रूटीन इसी तरह से चल रही थी, कोई मसला नहीं था, कोई इशू नहीं था। तो हुआ इस तरह से कि मामूल के मुताबिक मेरी वालदा जब नाइट ड्यूटी पर चली गई तो मैं घर पे अकेला था। तो कमरे के अंदर जो है सफाई सुथराई खाना वगैरह खाकर जो है वो जब मैं लेटा तो रात को आधी रात को तकरीबन मेरी आँख खुल गई। तो मेरी जब आँख खुली तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, और उसके बाद मुझे बेचैनी होना शुरू हो गई। लेकिन मैंने इस चीज़ पर कोई इतना वो फोकस नहीं किया। तो मैं दोबारा जो है सोने के लिए जब लेटा तो मैं एक साइड पे मैंने करवट ली अपनी लेफ़्ट साइड पर। तो मैं लेटा हुआ था चारपाई पर, तो वहाँ पर मुझे महसूस हुआ कि जैसे मेरे दरवाज़े पर दस्तक हुई है। ये बात मेरे लिए बड़ी अजीब थी, लेकिन मैंने महसूस किया कि दस्तक जो है किसी ने दरवाज़े को बहुत लाइट तरीके से नॉक किया है, बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं। अगर ज़ोर से करता तो शायद मैं उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स देता, लेकिन मुझे हल्का सा महसूस हुआ। तो मैंने सोचा शायद हवा की वजह से, क्योंकि दरवाज़ा जो मेरा था वो लकड़ी का दरवाज़ा था, जैसे आपने गाँव वगैरह में देखा होगा जिसके ऊपर एक कुंडा लगा होता है और उस जंजीर का बना हुआ। तो मैंने सोचा कि शायद को हवा वगैरह चली है, शायद इस वजह से मुझे ऐसा महसूस हुआ है, लेकिन मैं गलत था। तो मैंने इस बात को भी इग्नोर किया और मैं इसी तरह से करवट लेकर लेटा रहा। कुछ अभी मैं जाग ही रहा था, मेरी आंखें बंद थीं, तो मुझे महसूस हुआ कि शायद मेरी बैक साइड पर मेरी चारपाई के पास जो है कोई खड़ा है। जब मैंने इस बात को फ़ील किया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो मैंने फ़ौरन जब इस चीज़ को महसूस किया तो मैंने पीछे मुड़ के देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था, मैं अकेला ही कमरे में था। तो उसके बाद मैंने बाइबल मुक़द्दस पकड़ी और मैंने अपने सरहाने जो है किताब मुक़द्दस को रखा, और उसके बाद जो है मैं आंखें बंद करके लेट गया। तो जैसे ही मैंने आंखें बंद की तो फ़ौरन मैंने ऐसा महसूस किया कि जैसे मुझे चारपाई से किसी ने ऊपर हवा में उठा लिया है। तो जैसे ही मैंने इस बात को महसूस किया और मुझे फ़ील हुआ जैसे मुझे किसी ने हाथों पर उठा लिया है, तो मैंने फ़ौरन जो है अपनी आँखों को खोला। तो मैंने देखा कि
दो हाथ जो हैं वो मेरे नीचे से जैसे हम बच्चों को उठाते हैं इस तरह से जो है वो मेरे पीछे से कमर के पीछे से आकर जो है वो मेरे पेट पर हाथ रखे हुए और मुझे किसी ने चारपाई से अभी मतलब उठाना ही शुरू किया है। और जैसे ही मैंने आंखें खोली तो मैंने देखा कि बहुत बड़े बड़े ब्लैक कलर के हाथ थे जिन्होंने मुझे ऐसे नीचे से पकड़ा हुआ था और वो मुझे उठा रहे थे। तो जैसे ही मैंने ऐसे थोड़ा सा मैंने मूव किया तो फ़ौरन जो है उन्होंने वो हाथ एकदम से पीछे हटे और बाकायदा मैंने महसूस किया कि जैसे ही वो हाथ हटे हैं और मैं चारपाई के ऊपर दोबारा वापस जो है वो गिरा हूँ। बेशक मैं बहुत ज़्यादा बुलंद नहीं था, बहुत माइनर सा था, लेकिन मैंने इस बात को महसूस किया और उसके बाद फिर जो है मैं तकरीबन अगर मैं सुबह तक नहीं सो सका और मैं दुआ भी करता था और फिर मैंने अपने दरवाज़े को खोल दिया, ओपन कर दिया, क्योंकि मैं इस बात से खौफ ज़्यादा था कि मैं घर में अकेला हूँ। और फिर ये था कि जब मैंने दरवाज़ा खोला तो लोग बाहर चहल पहल थी हल्की फुल्की, तो उससे मुझे जो है बहुत तसल्ली सी महसूस हुई। फिर उसके बाद जब सुबह हुई मेरी वालदा घर आए तो मैंने उन्हें जो है ये वाक़या सेंसर करके बताया कि वो ज़्यादा परेशान ना हो जाए सुनकर। तो फिर उन्होंने कहा कि आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना और आपने जो है दुआ वगैरह करके गीत वगैरह गा के आपने जो है बाइबल पढ़नी है और ईमान रखना है और कुछ नहीं होगा। फिर उसके बाद ये हुआ कि उसके बाद कभी भी मैं काफ़ी देर अकेला घर पर रहा। उनकी पूरा महीना तकरीबन ऐसे ही गुज़रा और मुझे कभी भी जो है कभी ऐसा वाक़या रूनमा नहीं हुआ। तो भी उस वक़्त जो है फिर भी मैं किसी न किसी हद तक जो है अंदर से खौफ़ज़दा रहता था। तो मेरे अज़ीज़ों, तीसरा वाक़या जो है वो एक घर का है और ये उस वक़्त की बात है जब मैं खुदावंद में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा था और एक निजात याफ्ता की हैसियत से जो है एक ईमानदार की हैसियत से जो है वो अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा था। तो उसके बाद हुआ ऐसा, ये वाक़या कैसे रूनमा हुआ। मैं एक दफ़ा एक जगह पर गया, लाहौर में, लाहौर की बात कर रहा हूँ, तब मैं लाहौर में था। तो मैं किसी काम से, अपने ज़ाती किसी काम से जो है लाहौर में एक जगह पर गया। तो उस काम को करने के बाद जब मैं घर वापस लौटने लगा तो मुझे याद आया कि यहाँ पर एक फ़ैमिली रहती है और वो हमारे दूर के रिश्तेदार हैं और हम उन्हें अपना चचा कहते थे, यानी चाचू के घर गया। तो वैसे दूर की रिश्तेदारी थी लेकिन हम उनसे अच्छा मेल जोल था। तो मैंने सोचा कि उनका घर भी इधर पास ही है तो मैं चलें, उनके इलाके में आया हूँ तो मैं उनकी तरफ से जो है चक्कर लगा लेता हूँ। काफ़ी देर हो गई है, मुलाकात भी उनसे नहीं हुई। तो इसी बहाने अपने चाचू जान और अपनी चची जान और उनके बच्चों से भी मुलाकात हो जाएगी। बच्चे उनके छोटे हैं। तो जब मैं उनके घर गया तो मैंने नॉक किया और दरवाज़ा जो है वो मेरी चची जान ने खोला। तो मैं उनके घर गया तो बैठा, उन्होंने पानी वगैरह दिया। तो मैंने कहा कि घर वाले कहाँ पर हैं। तो उन्होंने कहा कि आपके जो चाचू जान हैं वो तो अपनी जॉब पर गए हैं, आज ज़रा लेट हो गए हैं, तो मैं घर पे अकेली हूँ। तो मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है। मैंने सोचा कि मैं इधर आया हूँ तो मैं आपकी तरफ आपसे जो है मिलता चला जाऊँ। बच्चों से भी काफ़ी देर होगी, मुलाकात नहीं हुई। तो घर पे बच्चे भी नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि वो जो है बाहर कोई
उनके ही कोई मोहल्ले में मतलब कोई घर था, कोई अच्छी फैमिली थी जिनसे उनसे बातचीत, वो कहते वो उनके घर खेलने गए हैं और उनका एक छोटा बेबी जो था, जो गोद में था, वो ही उनके पास मौजूद था। तो मैंने कहते आप चाय पियेंगे क्या? मैंने कहा नहीं, मैं ज़्यादा नहीं, आप इस तरह करें कि बस पानी पी लिया है तो मैं अभी चलता हूँ। तो जब चाचू जान आए तो आप उन्हें बता दीजिएगा और मेरा सलाम भी कह दीजिएगा। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा ज़िद की। उन्होंने कहा कि चलें, छोड़ें खाना वगैरह, अगर आपने नहीं खाना, वैसे खाने का वक़्त है, लेकिन आप इस तरह करें कि चाय ज़रूर आप पी के जाएँ। मैंने कहा कि ठीक है, चलें, आप इसरार कर रही हैं तो चाय आप बना लें, तो इसी बैठे बहाने कुछ बातें भी हो जाएंगी। तो वो किचन में चाय बनाने चली गई, तो मैं उनके मेन बेडरूम में बैठा हुआ था। तो वो अभी चाय बनाने के लिए किचन में गई और मैं अकेला उनके कमरे में बैठा था। तो मैंने इस बात को कुछ देर बैठने के बाद महसूस किया कि उनका जो रूम है, उनका बेडरूम जो है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है, वो बहुत ज़्यादा ठंडा है, बहुत ज़्यादा ठंडा है। गर्मियों की का मौसम था, समर सीज़न था। तो मैंने एक इस बात को महसूस किया। और दूसरी बात, मैंने उनके कमरे में बैठे ही जो दूसरी बात महसूस की वो ये थी कि अचानक से ही, हालांकि मैं अकेला बैठा था, कुछ भी रोनमा नहीं हुआ था, लेकिन एकदम से दहशत तारी होना शुरू हो गई मुझ पर। दूसरी चीज़ ये थी। और तीसरी चीज़, मैंने देखा नहीं लेकिन महसूस किया कि मेरे कमरे में, मतलब उस बेडरूम में, मेरे चौगिर्द बहुत सी जो हैं वो गैर मरई नादीदनी क़ुव्वतें मौजूद हैं। मैंने महसूस किया, देखा नहीं, महसूस किया। और मैं इस बात को महसूस ही कर रहा था कि मैंने फिर अपनी रूहानी आँखों से इस बात को देखा कि मेरे चौगिर्द बहुत सारे लोग जमा हैं। और मैं इस बात को जब मैंने देखा, पहले महसूस किया और फिर मैंने देखा भी, तो मैंने उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, मैं बैठा रहा। तो मैंने अपनी चची जान को मैंने आवाज़ दी। मैंने कहा कि आप चाय रख कर जो है हल्की आंच पर आप वापस आ जाएं और हम इधर बैठकर उतनी देर जो है हम बातचीत करते हैं। मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। खैर, उन्होंने कहा कि सिर्फ 5 मिनट। खैर, चाय बना ली, वो आ गई। हम दोनों चाय पी रहे थे। तो मैंने उन्हें कहा कि मैंने ऐसा महसूस किया है कि ये घर जो है, इसके अंदर कोई साया है या इधर कोई ऐसी प्रॉब्लम ज़रूर है। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जो हैं वो यहाँ जो है वो कुछ आइडेंटिटी मौजूद हैं जो एग्ज़िस्ट करती हैं यहाँ पर। तो उन्होंने इस बात को बताया कि ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त महसूस की है। बाज़ औक़ात यहाँ पर चीज़ें आती हैं और वो किसी न किसी रिश्तेदार की सूरत में आती हैं, और मैं ख़ुद इस घर में नहीं रहना चाहती, बल्कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ से निकलूँ। लेकिन हमारे पास फ़ाइनेंशली जो है इतनी सपोर्ट नहीं है, हम फाइनेंशियली इस पोजीशन में नहीं हैं कि हम इस घर को छोड़ सकें। तो भी मैं दुआ वगैरह करती हूँ और अभी तक कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ जिससे हमें बहुत ज़्यादा कोई नुकसान पहुँच सके। तो वो अलग बात है कि जैसे ही मैं वहाँ से गया, अगले दिन जो है वो सीढ़ियों से बहुत बुरे तरीके से गिरी और उन्हें महसूस हुआ जैसे मुझे किसी ने धक्का दिया है। बहरहाल, मैं उधर बैठे बैठे ही बहुत सी बातें हुई। तो मैंने उन्होंने कहा कि आप इसके मुतल्लक़ क्या कहते हैं। मैंने फिर एक चीज़ उधर जो है नॉमिनेट की। मैंने कहा कि
एक ख़ास चीज़ की जानिब मैंने उनकी तवज्जो दिलाई, और मेरी बैक साइड पर जो है एक बच्चों के जैसे नहीं हर एक घर में होते हैं, तो वहाँ उनके घर में जो है एक बच्चों का एक मोंकी था, जो छोटे-छोटे बने होते हैं, वो ख़ास मटेरियल के, जैसे छोटे-छोटे भालू होते हैं, इसी मटेरियल का एक मोंकी था उनके घर में। मैंने उसकी जानिब उन्हें कहा कि मुझे महसूस हो रहा है कि समथिंग रॉन्ग, इन चीज़ों में कुछ गड़बड़ है। यहाँ पर या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट मौजूद है जो यहाँ पर नहीं होना चाहिए, और वो क्या है मैं 100% नहीं कह सकता, लेकिन आप किसी भी पास्टर को बुलाएं और इस मसले का हल तलाश करें, नहीं तो आने वाले वक्त में आप बहुत बड़े नुकसान से दो चार हो सकते हैं। और वही बात हुई, उनके साथ तो नहीं, लेकिन उनके साथ ही जो कमरा था, उनके मज़ीद उनके कुछ रिश्तेदार आगे से वहाँ पर रहने के लिए आए, और उन्होंने वहाँ पर रहकर बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया। वहाँ पर एक पास्टर साहब आए, और उन पास्टर साहब की बीवी जो थी वो बहुत ज़्यादा सिक हो गई। खैर खुदावंद ने उन्हें भी शिफा दी। तो इस तरह से जो है ये तीसरी ऐसी चीज़ थी जो मेरी ज़िंदगी में एक अहम तजुर्बे के तौर पर आई।